अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं फैसल अब्बास और मेरे साथ इब्राहिम मौजूद हैं। बात करेंगे कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को शहर इक़्तिदार की 3 सीटों से अपने फार्म 45, 46 और 47 दिखाने की बारी आई है, तो फिर नून लीग ने राय फरार इख्तियार कर ली है और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जो केसेस हैं वो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुन रहे हैं और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने ये जो एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि जो भी कैंडिडेट जीता है वो अपने फार्म 45, 46 और 47 अदालत को दिखाएगा, इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। और उसके साथ ही जो कैंडिडेट हैं वो अदालत के अंदर आकर अपना बयान हल्फी जमा करवाएंगे। उसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है उसकी सहूलतकारी से नून लीग ने क्या बेसिकली वारदात डाली है और अब ये जो तीनों हलके हैं इसमें किस तरह से इलेक्शन कमीशन के अंदर आज समाअत हो रही है, उसी के साथ ही आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी समाअत हुई है। इब्राहिम, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि नून लीग के तीनों एमएनए जो हैं उन्होंने क्या इलेक्शन कमीशन को अपनी दरख्वास्त दी है कि वो क्या चाहते हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी से तो वो भागना चाह रहे हैं मेरे ख्याल में। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल। देखें, जो दरख्वास्त दायर की गई थी तीनों उम्मीदवारान की तरफ से इलेक्शन कमीशन के अंदर, उसके अंदर जो इस्तदाएँ थी वो पहले ये थी कि जो नया ऑर्डीनेंस, बड़ा अजीब सा जो ऑर्डीनेंस आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादातर फ़ायदा हुकूमती जो उम्मीदवारान हैं उन्हीं को होना है। ये ऑर्डीनेंस लाने का मकसद जो था इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मतलब ये बड़ा मज़ाक़ा खेज़ है। वो इस वजह से क्योंकि जिस वक्त एक तो लाहौर हाई कोर्ट वाला मामला है, जो जजेस के नाम उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दिए हैं जो वो नोटिफाई नहीं हो रहे। दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं इसके अंदर इनका ये दरख्वास्त गुजारों का ये कहना है कि जो ट्रिब्यूनल जिस तरह तेज़ी से कार्रवाई कर रहा है, हमें महसूस हो रहा है जिस तरह कोई क्रिमिनल जो है वो कार्रवाई है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए ये क्रिमिनल कार्रवाई नहीं, बल्कि ट्रिब्यूनल तो आपसे मांग रहा है कि जो आपके पास फॉर्म है वो लेके आए अपने बयान हल्फी के साथ। सिंपल। अगर आप हकीकत में जीते हैं आपको तो डर ही नहीं होना चाहिए। अगर यही ट्रिब्यूनल मिसाल के तौर पे यहाँ से शोएब शहीन से मांगते, शोएब शहीन साहब ने ला के पहली तारीख में दे दिए, अली बुखारी साहब ने ला के पहली तारीख में ये दे दिए। ये इस तरीके से दूसरी सतह वहाँ पे ये थी कि जो ट्रिब्यूनल का जो है ये इस ट्रिब्यूनल को जो है किसी रिटायर्ड जज, उसी ऑर्डिनेंस के तहत किसी रिटायर्ड जज को ट्रांसफ़र जो है वो किया जाए। ताकि इसकी जो कार्रवाई है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो की जाए। और दूसरा वो ये चीज़ थी कि जो एक तो वो उनका ये कहना था कि हमें एतमाद नहीं है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के ऊपर। वहाँ पे जो कमीशन की तरफ से ये कहा गया कि क्या आपने ट्रिब्यूनल को या जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ये बात बताई है कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने तो ये बात वहाँ पे नहीं बताई। फिर उन्होंने ये कहा कि जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से जेब से निकाल के कोई भी कागज़ जो है वो दे दिया जाता है, उसके ऊपर यकीन कर दिया जाता है। ये नून लीग के एमएनएज़ ने मौक़िफ़ अपनाया है कि वहाँ पे कोई भी चीज़ डॉक्यूमेंट निकाल के अगर तारिक महमूद जहांगीरी साहब को दिया जाता है वो उसको मान लेते हैं। अब इसको अगर आप साइफर के साथ रिलेट करें, वो कागज़ था, ये इन्होंने साइफर मांग लिया, अब ये कह रहे हैं कि ये कैसे मान लेते हैं। साइफर के ऊपर तो इन्होंने कभी तहकीकात नहीं की कि वो साइफर ओरिजिनल था या नहीं। एक कैमरामैन के कहने पर इन्होंने कहा जी ये कैमरामैन पीटीवी कैमरामैन ने कहा है कि ये साइफर है, और वो भी पीटीवी का, वो भी दूर था। जो आपको पता है जब जलसा होता है तो कैमरामैन बहुत दूर होते हैं। दूसरी तरफ उस केस में भी जो है वो अदालत ने उनसे पूछा था अगर ये कैमरामैन ने ये देखा फिर आदम खान आपका स्टार गवाह कैसे है। ठीक है, अब जरा वो इलेक्शन कमीशन की जो कार्रवाई है वो बताएं कि उस पिटीशन के बाद इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली क्या कार्रवाई की है। उसके बाद देखें, ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि इलेक्शन कमीशन इसको डी नोटिफाई कर नहीं सकता था ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल को, क्योंकि जिस वक्त इलेक्शन एक्ट के तहत जो 51 इलेक्शन एक्ट 2017 का 151 है, उसके तहत इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है इलेक्शन कमीशन जो है ट्रिब्यूनल को तब्दील कर सकता है। उसकी 3 बुनियादी तौर पे शिकें आगे, जिसको आज हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ है वो उसके अंदर ये है कि जो नया ट्रिब्यूनल बनेगा उसको या नए ट्रिब्यूनल के पास जो केस जाएगा वो उसको वहीं से शुरू करेगा जहाँ पे वो पहले ट्रिब्यूनल छोड़ा हुआ होगा। अब सवाल ये है, इस्लामाबाद के अंदर ट्रिब्यूनल है 1, हल्के हैं 3, दूसरे सूबों में मुख्तलिफ 6, 3 है, 4 है, 5 है ट्रिब्यूनल जितने भी बने हुए हैं। अब इलेक्शन एक्ट के तहत ट्रिब्यूनल तब्दील किया जा सकता है, पहला ट्रिब्यूनल डी नोटिफाई करने का जिक्र नहीं है। और सवाल यह है इलेक्शन किस एक्ट के जरिए, किस कानून के जरिए इस एक्ट के जरिए जो है वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल को डी नोटिफाई करेगा। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ ये है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर इलेक्शन कमीशन खुद कटारे में खड़ा है। वो इन द सेंस क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनसे दस्तावेजात मांगी हुई हैं और बयान हल्फी भी मांगा हुआ है। अब वो जब वहाँ पे उनको अगर जवाब देने के जाए उसको कैसे वो डी नोटिफाई करेगा, और बड़ा सवाल है। जिन तीनों रहनुमाओं ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने जो यहाँ पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर अपनी जो उज़रदारियाँ हैं वो चैलेंज किए हैं, तो उसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट बनाया हुआ इलेक्शन कमीशन जो वहाँ से में खड़ा है, जवाब दिया है उसको वहाँ पे जवाब देना है।
और दूसरा जो आज हाई कोर्ट के अंदर मामला आया, हाई कोर्ट के अंदर जो बुनियादी तौर पर चीफ जस्टिस साहब से ये पूछा गया की जानिब से ये पूछा गया कि आपने क्या चीज़ चैलेंज किया, तो अली बुखारी या इन तीनों जो उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इनकी तरफ से यही कहा गया कि हमने जो है 151 जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 का सेक्शन जो है वो चैलेंज किया है, और जिसके लिए जो सदारती ऑर्डिनेंस है उसको जो है वो गैर कानूनी करार दिया जाए, और साथ में जो इस्तदाद दूसरी भी जो पिटीशन के अंदर की गई है कि जो इलेक्शन ऑर्डिनेंस है इसके ऊपर इसको रोका जाए, कलदम करार दिया जाए जब तक ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल कोई जो है फैसला नहीं कर देता। अच्छा। अब इसको एतराज़ात थे इसके ऊपर 2-3 के, एक 2 मुख्तलिफ सेक्शन की जो दरख्वास्तें आ गई हैं वो उस हवाले से 3-4 एतराज़ात जो लगाए थे रजिस्ट्रार ऑफिस की तरफ से, वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से दूर कर दिए गए। अब ये कब समाअत के लिए मुकर्रर होती है ये देखते हैं। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के अंदर क्या बेसिकली मामला है इस हवाले से? बिल्कुल आज की जो समाअत है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से परसों नोटिस किए गए थे तुम्हारे उम्मीदवारान को। अभी शोएब शहीन साहब, अली बुखारी साहब यहीं से इलेक्शन कमीशन के, वहाँ पे तारक फजल चौधरी साहब के जो वकील हैं वो दलाइल दे रहे हैं, उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है कि जो हमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल के ऊपर यकीन नहीं है, वो इतनी कार्रवाई इतनी तेज़ी से कर रहा है कि हमें खदशा है कि हमें इंसाफ वहाँ से नहीं मिलेगा, लिहाजा जो है ट्रिब्यूनल है इसको चेंज किया जाए, इसको तब्दील किया जाए, किसी रिटायर्ड जज को जो है वो ये शिफ्ट किया जाए। अब एक और बड़ी आपको मैं दिलचस्प बात बताऊँ, बुनियादी मकसद इन तीनों उम्मीदवारों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से भागना है, ख़ास तौर पर उन जजेस से जिन्होंने ख़त लिखा था, जिन्होंने ये एतराज़ात किया था, खड़े हुए थे वो किसी भी प्रेशर के ख़िलाफ़ कि हम किसी के दबाव में नहीं आएंगे, हमने हमारा मकसद इंसाफ करना है। वो जाहिर है जैसे ही ये तीनों हलकों वाला केस चला तो हमने देखा कि जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने आरोज के ऊपर जो है वो 15-15 हज़ार रुपए जुर्माना लगाया, खुरम नवाज के ऊपर 15,000 रुपए जुर्माना लगाया। साथ में उन्होंने ये कहा कि अगर जो उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से अदालती हुक्म को ना माना गया तो हम उनको डीनोटिफाई भी कर सकते हैं। और साथ बड़ी आपको दिलचस्प बात ये मैं बताऊं, अगर कोई भी ट्रिब्यूनल बनता है ना इस्लामाबाद के अंदर, वो कोई भी फैसला करता है उसने चैलेंज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ही करना है। तो उसका मतलब मकसद ये मेरा कहने का है कि ये आना तो इन्हीं जजेस के पास है, ये बच नहीं सकेंगे हाई कोर्ट के जजेस के पास। हाई कोर्ट के जजेस के पास। दूसरी चीज़ है कि जो उधरदारियाँ हैं ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने 6 माह में फैसला करना है। अब वो 6 माह के बाद अगर देखें, इनका मकसद बुनियादी तौर पर ये मुबैना तौर पर, आपको याद होगा कुछ दिन अर्सा पहले एक बात बड़ी वायरल हो गई थी कि कोई आइन में तरमीम करके कुछ एक्सटेंशन दी जा रही हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को तब्दील किया, यहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे ताकि यहाँ पे अपनी नंबरिंग जो है वो पूरी की जा सके। एक मिक्सर बनाते हैं ना, जब मिक्सर बन जाता है उसमें तादाद की समझ नहीं आती, बंदा फ़ायदा उठा सकता है। तो किसी को भी ट्रांसफ़र करके फ़ायदा उठाया जा सकता है, किसी को यहाँ ला के फ़ायदा उठाया जा सकता है। अब वो मामला जाके मखसूस नशिस्तों वाले मामले में फंस गया। अब जब अगर मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं वो तो मामला मलिया मेट हो जाएगा, जिनको एक्सटेंशन मिलनी है वो तो आस मलते रह जाएंगे और शायद उनका जो जितनी वो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत सारी रहे कहाँ चली जाए। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये होगी कि अगर वो हुकूमत के पास रहती हैं तो वो तरमीम करके फ़ायदा उठा सकते हैं कि ये ट्रिब्यूनल अगर फैसला करता है वो हाई कोर्ट खुशी खुशी आएंगे, क्योंकि जिस वक्त वो हाई कोर्ट आएंगे उस वक्त अपनी मर्जी के उनके जज बैठे होंगे, तो सारी चीज़ें असल में यही सबसे बड़ा जो है ना, ये अगर कहा जाए कि नून लीग के गले की हड्डी बनी हुई है कि जाहिर है अगर इस्लामाबाद के 3 हलके हैं तो उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज, उन्होंने हाई कोर्ट के अंदर जो जजेस बैठे हैं वो तो जाहिर है जिस तरह से जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ये केस लेकर चले, उससे पहले अगर थोड़ा सा आगे चले जाएं, मोहसिन अख्तर कियानी साहब का कंडक्ट सबके सामने है, जस्टिस बाबर सत्तार ने जो लैंडमार्क इसमें जो अपनी जजमेंट दी हुई हैं, बाकी जजेस हैं सिवाय चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास, मेरे ख्याल में हाई कोर्ट के अंदर नून लीग के पास और कोई हल भी नहीं है। आप एक और मजे की दिलचस्प बात बताऊं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस हैं ना, इन्होंने अपना एक प्रेसिडेंट सेट करने का ठान लिया है। इन्होंने यही सोचा है कि हमने इंसाफ करना है, हक के साथ खड़ा होना है और जो हमारी बुनियादी जिम्मेदारी हमने उसको पूरा करना है। अब आपको याद होगा कि जस्टिस बाबर सत्तार वाले मामले में जो अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो उनके चैम्बर के उनके दोस्त हैं, वो जिस वक्त अदालत के सामने पेश होते थे तो अदालत ने अटार्नी जनरल साहब को कभी भी इतना टफ टाइम जो है वो नहीं दिया और बिल्कुल वही काम उन्होंने किया है जो एक आम जज को किसी आम वकील के साथ करना चाहिए। इस तरह एक वो होता है ना, स्पेशल कोई काम नहीं किया उन्होंने। एक प्रेसिडेंट सेट होता है कि भाई यहाँ पर जो है वो आइन और कानून के मुताबिक बात होगी, मैटर ऑफ लॉ जो है मैटर ऑफ लॉ को डिस्कस किया जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं आपको मजे की बात बताऊँ, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 2019 में एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे और नून लीग ने इनको लगवाया था। अच्छा। वो जो रेफरेंस थे, नायब रेफरेंस थे, शायद खाकान अब्बासी के ये वकील भी हुआ करते थे किसी दौर में। अच्छा। आज हैरानकुन तौर पर नून लीग वाले इनके खिलाफ क्यों हो गए? जिस वक्त आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है ना, जजेस ने अपनी जिम्मेदारी कबूल की, हमने इंसाफ करना है, फिर आपके सामने सब बराबर हो जाते हैं। आपने नहीं देखना होता कि ये मेरी पार्टी का, ये मेरी पार्टी का नहीं है।
ये बुनियादी तौर पे यही है ना। अगर मिसाल के तौर पे मैं आप कोई जज बन जाते हैं, हम आपके दोस्ती के चक्कर में अगर आएंगे, फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई जज अपने जो है वो मेरिट के ऊपर चीज़ें सुन के मेरिट के ऊपर फैसला करेगा ना, फिर उसके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह के लोग बातें करना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे था, ये ऐसे था। अब तो खैर अदालत की तरफ से थोड़ा रिस्पांस जो है वो सख्त आना शुरू हो गए, क्योंकि अदालतें पहले माफ़ कर देती थी, अब अदालतें माफ़ नहीं करती। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम, हमारे साथ मौजूद थे। इस्लामाबाद के जो तीनों हलके हैं इसमें नून लीग को बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। उसकी वजह यह है कि देखना होगा कि अब इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या डी नोटिफाई कर सकता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल को। अगर उसने किया तो फिर किस जज को भेजेंगे, ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के लगाए गए आरओज़ और डीआरओज़ जो है वो भी अब अदालत से राय फरारी है कि उनको जुर्माने हो रहे हैं आए रोज़, लेकिन वो अदालत के अंदर पेश नहीं हो रहे। ये बहुत ही अहम और बड़ा सेंसिटिव मामला है। बहरहाल जो भी तफसीलात इससे मुतालिक होती हैं आपके साथ शेयर करते रहेंगे। हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। कितने मिनट का हुआ?